दोस्तों, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के ऐसे मिसाल थे जिन्हें पूरा देश श्रद्धापूर्वक नमन करता है। 1965 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तब पाकिस्तान के आक्रमण के जवाब में उन्होंने अपने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया और ऐसा नेतृत्व किया कि हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर पर धावा बोल दिया था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आपके हृदय में उनके लिए जो आदर और सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे। रेल मंत्री होने के बावजूद भी उनका रहन सहन बिल्कुल साधारण था। वे स्वयं नियमों का सख्ती से पालन करते थे और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते थे। एक बार उन्हें बनारस से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सके। ट्रेन के जाने का सिग्नल हो चुका था, लेकिन जैसे ही गार्ड को पता चला कि मंत्री महोदय स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, उसने हरी झंडी नीचे कर दी और शास्त्री जी का इंतजार करने लगा। उधर सभी यात्री परेशान थे कि सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। थोड़ी देर में शास्त्री जी स्टेशन पहुंच गए और अपने कोच की ओर बढ़ने लगे। उन्हें देखकर गार्ड भागा भागा उनके पास पहुंचा और बोला, सर, जैसे ही मैंने सुना कि आप आ रहे हैं, मैंने ट्रेन चलने नहीं दी। यह सुनकर शास्त्री जी ने गार्ड की ओर दृष्टि घुमाई और बिना कुछ कहे ट्रेन पर चढ़ गए। गार्ड बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि मंत्री जी उसके कार्य से बहुत खुश हो गए हैं और अब उसकी तरक्की निश्चित है। लेकिन अगले ही दिन उसे ड्यूटी ठीक से न करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। शास्त्री जी नियमों की अवहेलना उचित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को भी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्हें ये नागवार गुजरा कि उनके कारण उस ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों को असुविधा हुई। इसलिए उन्होंने इसके जिम्मेदार गार्ड को सस्पेंड करने का आदेश दिया। एक बार प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एक अधिवेशन में सम्मिलित होने भुवनेश्वर गए। अधिवेशन में जाने से पहले जब वे स्नान कर रहे थे, तब उनके सचिव दयाल महोदय उनके सूटकेस से उनका खादी का कुर्ता निकालने लगे ताकि शास्त्री जी का कपड़े ढूंढने में अधिक समय व्यर्थ न हो। उन्होंने एक कुर्ता निकाला, देखा कि वह फटा हुआ था। उन्होंने वह कुर्ता ज्यों का त्यों फोल्ड करके वापस सूटकेस में रख दिया और उसमें से दूसरा कुर्ता निकाला। परंतु ये देखकर वे चकित रह गए कि वह कुर्ता पहले वाले कुर्ते से भी अधिक फटा हुआ था और कई जगहों से उधरा हुआ भी था। उन्होंने शास्त्री जी के सारे कुर्ते देखे, कोई भी कुर्ता साबुत नहीं था। ये देखकर दयाल जी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वे परेशान थे कि अब शास्त्री जी क्या पहनकर अधिवेशन में जाएंगे। जब शास्त्री जी स्नान कर बाहर आए तो उन्हें दयाल जी की परेशानी का कारण पता चला। शास्त्री जी ने बड़ी ही सादगी से उन्हें समझाया, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, अभी जाड़े का मौसम है। जाड़े में फटे और उधरे कपड़े कोट के नीचे पहने जा सकते हैं। और फिर उन्होंने वैसा ही किया। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी शास्त्री जी की अलमारी साफ कर रही थी। उन्होंने अलमारी में से 2 फटे कुर्ते निकाले जो बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं थे और शास्त्री जी से बोली कि इन फटे कुर्तों को आप फेंक क्यों नहीं देते। शास्त्री जी बोले कि इन कपड़ों को बनाने में कारीगर को कितना समय लगा होगा, हम इसे यूं ही नहीं फेंक सकते। ऐसा कीजिए, आप इन फटे कुर्तों का मेरे लिए रुमाल बना दीजिए। दोस्तों, ये बात तब की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। एक दिन वे कपड़े की मिल को देखने के लिए गए। उनके साथ मिल का मालिक, उच्च अधिकारी व अनविशिष्ट लोग भी थे। मिल को देखने के बाद शास्त्री जी मिल के गोदाम में पहुंचे तो उन्होंने साड़ियाँ दिखलाने को कहा। मिल के मालिक ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियाँ उनके सामने फैला दी। शास्त्री जी ने साड़ियाँ देखकर कहा, साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, पर इसकी कीमत क्या है। मिल मालिक ने बताया, जी यह साड़ी 800 रुपये की है और दूसरी वाली 1000 रुपये की। दोस्तों, ये घटना 1965 की है, तब 1000 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी। साड़ियों की कीमत सुनकर शास्त्री जी ने कहा, ये तो बहुत महंगी है, मुझे कम कीमत की साड़ियाँ दिखाइए। जी यह देखिए, ये साड़ी 500 रुपये की है और दूसरी वाली 400 रुपये की। मिल मालिक ने साड़ियाँ दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह भी बहुत कीमती है, मुझ जैसे गरीब के लिए कम मूल्य की साड़ियाँ दिखाइए जिन्हें मैं खरीद सकूं। शास्त्री जी बोले, वाह सरकार, आप तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गरीब कैसे?
हम तो आपको ये साड़ियाँ भेंट कर रहे हैं। मिल मालिक ने कहा, नहीं भाई, मैं भेंट में एक भी साड़ी नहीं लूँगा। क्यों साहब, हमें यह अधिकार है कि हम अपने प्रधानमंत्री को भेंट दें। मिल मालिक अधिकार जताता हुआ कहने लगा। शास्त्री जी ने बड़े शांति से जवाब दिया, हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जो चीज़ें मैं खरीद नहीं सकता वो भेंट में लेकर अपनी पत्नी को पहनाऊँ। भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, पर हूँ तो एक गरीब ही। आप मुझे सस्ते दाम की साड़ियाँ दिखलाइए, मैं तो अपनी हैसियत की साड़ियाँ ही खरीदना चाहता हूँ। उस मिल मालिक की सारी अनुनय विनय बेकार गई। देश के प्रधानमंत्री ने कम मूल्य की साड़ियाँ ही दाम देकर अपने परिवार के लिए खरीदी। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी, लालच जिन्हें छू तक नहीं सका था।